डॉक्टर साहब, चित्तरंजन जी ने बड़ी शालीनता से इस बात को स्वीकार किया, ये कहते हुए कि तेजस्वी यादव ने लेकिन ये साबित कर दिया कि उनकी राजनीति में दम है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ईवीएम में घोटाला हुआ, कहीं नहीं कहा कि हम तो अदालत जाना चाहते हैं, कहीं नहीं कहा कि हम तो सड़क पे बैठेंगे, हमारी ही शपथ दिलाओ। तो ट्रम्प सिंड्रोम आप कांग्रेस के लिए कहें, जिनसे आपकी लड़ाई भी नहीं थी, शायद लड़ाई तो आपकी तेजस्वी से थी ना चुनाव के मैदान में, कांग्रेस को कहां गिनते हैं आप? रोहित जी, आरजेडी के प्रवक्ता बीच बीच चुनाव के बीच में प्रेस पे आते थे और बोलते थे कि हम जीते हुए हैं, हम सरकार बना रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, हमने अंदर खाने से पता किया है। ये अगर बोलते हैं उनके प्रवक्ता उनके घर के बाहर आकर के, तो उन्हीं की बोली मानी जाएगी। हर चीज राजनीति में व्यक्ति विशेष के मुखारबिन से निकलना आवश्यक नहीं है। तो ये निश्चित ही ये ट्रम्प सिंड्रोम से जो ग्रसित हैं और जो संवैधानिक ढांचाओं पर जो इलेक्शन कमीशन ने इतना अच्छा कार्य किया। नहीं, सुनील जी, रोहित जी सुनील जी से यह पूछिए। हाँ, रोहित जी सुनील जी से यह पूछिए कि 2015 में जनादेश मिला था राजद, कांग्रेस और जनता दल यू को सरकार बनाने का, और भाजपा के खिलाफ में जनादेश मिला था। किस संविधान और किस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जो जनादेश जिसके खिलाफ में मिला उसके साथ जाकर मिलकर सरकार बना दी? और आज भी भाजपा इसी भय से उनको घोषणा जो कर दिया कि हम मुख्यमंत्री मानेंगे, क्योंकि उनके चरित्र से परिचित है। अगर मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, रोहित जी जवाब दे दीजिए, फिर आशुतोष और संगीत रागी, प्रभु चावला भी आ गए हमारे। रोहित जी 2015 में महागठबंधन को माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे और 7 निश्चय पर जनादेश मिला था। जनादेश ये नहीं मिला था कि हम किसी व्यक्ति और किसी परिवार विशेष को हजारों करोड़ की आमदनी कराने का हम ठेका ले रखे। जनादेश ये नहीं मिला था कि हम वहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। अच्छा ठीक है, ईमानदारी से कह दीजिए, क्या इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर आपको जीत मिली है? एकदम ईमानदार जवाब। देखिए, एनडीए एक परिवार के तरह चुनाव में गया। माननीय नीतीश कुमार जी को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया और माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को और माननीय मोदी जी के डबल इंजन की सरकार को, तो ये सामूहिक नेतृत्व से एनडीए को। ठीक है, जल्दी से इसी पे कमेंट लेते हैं। आशुतोष जी, क्या ये नीतीश जी के चेहरे पर इस बार मुहर है या फिर मोदी और मोदी का करिश्मा था? देखिए, अगर आप जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है तो जाहिर सी बात कहेंगे कि नीतीश के चेहरे पे था, लेकिन जो यूनानिमस बात है वो ये है कि ये नीतीश जी के खिलाफ वहां पे जबरदस्त तरीके से आक्रोश था, गुस्सा था। इस चुनाव के 2 ही हीरो हैं, तीसरा कोई हीरो नहीं है। एक मोदी जी हीरो हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने सीटें बढ़ाई हैं। दूसरा तेजस्वी यादव हीरो है। अगर आप वोट शेयर देखें तो ये केंद्र सरकार पर भी मुहर है। वोट शेयर अगर आप देखें दोनों धड़ों का, दोनों, अरे एक बात तो सुन लो, उसके बाद आप बोल लेना। दोनों धड़ों का अगर आप वोट शेयर का 37% दोनों का है। सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? आरजेडी। कितने परसेंट वोट है? 23.1% है। बीजेपी कितना? 19.2% है। सबसे बड़ा पार्टी सीट के फेयर में कौन है? 75 सीट किसके पास है? आरजेडी के पास। बीजेपी के पास कितना? 74। मिसलीडिंग डेटा है, आपको बताती हूँ। मिसलीडिंग डेटा है आशुतोष जी, और वो इसलिए क्योंकि आपको स्ट्राइक रेट देखना होगा, कौन कितनी सीटों पर लग रहा था। स्ट्राइक रेट बताइए। ये उसको छुपा लेंगे ना स्ट्राइक रेट। भाई आप या तो आप बोल लीजिए, चलिए आप। नहीं आप बोलिए। नहीं, अब आप बोल लीजिए। तो अगर आप 23% नोट लेकर किसी कोई पार्टी आती है, उसको आप डिनाई करेंगे, उसको आप रिजेक्ट करेंगे, उसको आप रबिश करेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के कितने परसेंट वोट है? 15% वोट। पिछले बार कितना था? 16.4%। उनका वोट शेयर घटा है। सीटें पिछली बार कितनी थी? 71। कितनी सीटें इस बार है? 43। कहा जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ा है? अगर एनडीए ये कहता है नीतीश के नाम पे वोट पड़ा तो मिसलीड करता है। 2015 में जब लालू यादव, प्रभु चावला जी नीतीश कुमार को साथ में लेके गए थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि सीटें हमारी ज्यादा आएंगी, लेकिन चेहरा हमको इनका दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमारे चेहरे पर कोई वोट नहीं देगा? क्या यही स्थिति इस बार भी एनडीए के साथ नहीं थी कि सीटें बीजेपी की ज्यादा आएंगी? ये सब पहले से मान के चल रहे थे, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार की सीटें घटने की संभावना है, ये सब कह रहे थे। उसके बाद भी चेहरा उनके पास भी नहीं था, इसलिए उन्हें नीतीश कुमार को ही आगे लेके जाना पड़ा। नहीं, आप तो उल्टा कर रहे हैं। मैं कह, ये वोट अगर एनडीए को जो मिला है वो मोदी के नाम पर मिला है, क्योंकि नीतीश कुमार की पर्सनल पॉपुलैरिटी अगर आप देखेंगे बहुत कम आ गई है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर पोल, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, नीतीश कुमार कहीं भी है नहीं, ना 3 में ना 13 में है। हम नीतीश जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पर। ये अगर वोट मिला एनडीए को तो मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश जी को बचाने वाले मोदी जी हैं।
नीतीश जी की नैया डूब जाती है वहां पर गंगा में जाकर के, अगर मोदी जी नहीं होते वहां पर। मोदी जी ने थर्ड चरण में देखा, आपने कल दिखाया कितना स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट की बार बार जो बात उठा रहे हैं आप, स्ट्राइक रेट तो स्टैटिस्टिक्स है, मैंने पढ़ाई है। स्टैटिस्टिक्स कभी किस तरीके से यूज रखते हैं, जब कोई जीतता है तो मेरे, हार जाता है तो कहते हैं मेरे पॉपुलर वोट बढ़ गए, जब जीत जाता है तो मेरे पॉपुलर वोट कम है। अब 20% वोट मिले हैं बीजेपी को, उनको 73 सीटें मिली हैं। और वहां दूसरी तरफ देख लीजिए तेजस्वी यादव को 23% वोट मिले हैं, उसके सीटें कितनी है, और नीतीश कुमार की तो और भी कम है। और इस आंकड़े देखने के चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि अन्य दलों को इन दोनों पार्टियों से ज्यादा वोट मिले हैं। 25%, किसी इतिहास में नहीं हुआ कि अन्य पार्टियों को 25% वो जीतने वाली पार्टी से भी ज्यादा वोट मिले हों। ये पहली बार हुआ है। तो इस तरह वोट डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ समझ में हमारे को आता नहीं है। परंतु इस चुनाव के हीरो सिर्फ जो अगर दिखाया था, अगर एनडीए जीता है तो सिर्फ मोदी के नाम पर और उनके काम पे जो आप कह रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एंडोर्समेंट है, जो महिलाओं ने जो वोट दिया है, और महिलाएं इतनी 55% संख्या में निकल कर नहीं आती तो पासा पलट सकता था।